स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ आईपीओस के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिनका लिस्टिंग हमें जुलाई मंथ में देखने को मिल पाएगा, यानी कि इस मंथ में हमें देखने को मिल पाएगा। पिछले मंथ्स की अगर बात करें, पिछले महीने की अगर बात की जाए तो कुल मिला के 5 आईपीओ पिछले महीने में लिस्ट होते सामने आए थे। तो इस महीने कौन कौन से आईपीओ हमें लिस्ट होते होंगे, उनका बिजनेस क्या है, उनका फाइनेंशियल क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यानी कि आपको भी अच्छी खासी हम बोल सकते फुल गारंटी रहेगी कि आपको अच्छा खासा आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिल सकता है या फिर आपको यह लॉस देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैं भी इनमें से कुछ ना कुछ आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा। एक लॉट तो मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली पैसा 2 गुना ही कंपनी ये कर देगी। तो कौन सी कंपनी है, उनका फाइनेंशियल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे पहले कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है। तो इसकी अगर बात करें तो कंपनी का नाम देख सकते हो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये कंपनी इतनी शानदार कंपनी, आप यहाँ देख सकते हो, मैन्युफैक्चर फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलाइज केमिकल सच एज परफॉर्मेंस केमिकल, या फिर हम बोल सकते हैं MEHQ, BHA, AP, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट। यानी कि ये जो कंपनी पूरी की पूरी हम बोल सकते हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और सभी जो केमिकल FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं, FMCG केमिकल, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार कंपनी। अगर आप मैं आपको इनके फाइनेंशियल भी दिखा देता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं इनके फाइनेंशियल के ऊपर। पहले आप इनका रेवेन्यूज देख सकते हो, जो कि हम बोल सकते हैं 247, फिर 404 और 12वें 430। यानी अगर हम इनका रेवेन्यूज देख सकते हो, ईयर ऑन बेसिस अच्छी किसी मैनर में इनका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लस नेट प्रॉफिट की भी अगर बात की जाए तो पहला 49 करोड़, फिर 98 करोड़, और अभी अगर बात की जाए 2020 की अगर बात की जाए तो 139 करोड़, और तीनों मिला के हम बोल देते 145। यानी कि बहुत गजब की कंपनी, केमिकल सेक्टर से तो बिलोंग करती है। ऊपर से हम बोल सकते हैं इनके जो फंडामेंटल्स है, जो कंपनीज हम ऐसा बोल सकते हैं ईयर ऑन बेसिस जो काम करे, जिन भी सेक्टर में कंपनी काम करे, बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर इस कंपनी की अगर बात करें, क्लीन साइंस एंड इंडिया टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए, तो मैं खुद इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ। एक तो लॉट मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं अच्छे खासे मैनर में हमें बेनिफिट देखने को मिल पाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी? देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो हम बोल सकते हैं मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी। जैसे कि आपने देखा होगा कि वरुण बेवरेज, जो कि पेप्सिको का जो हम बोल सकते हैं पूरा ब्रांड, जो कि इंडिया में सेल करने के लिए कौन सी कंपनी को वो हम बोल सकते हैं वो मिल चुका है, हम ऐसा बोल सकते हैं वरुण बेवरेज को। और आपने सुना होगा इस कंपनी ने आपको फिलहाल में यह अच्छा खासा बोनस के हिसाब से रिवॉर्ड देते हुए सामने आ चुका है। अब ये जो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है, तो इस कंपनी को कौन कौन से ब्रांड सेल करने का परमिशन मिल चुका है। तो आपने देखा होगा KFC। ओके, KFC की अगर बात की तो बहुत बड़ा ब्रांड है। प्लस हम बोल सकते हैं पिज्जा हट। तो ये जो कंपनीज है, इनको पिज्जा हट, KFC का ब्रांड हम बोल सकते हैं अच्छा खासा मिल चुका है। तो ये जो बड़े बड़े हम ऐसा बोल सकते हैं ब्रांड्स है, ये ग्लोबली प्रेजेंट है, लेकिन इंडिया में सेल करने के लिए इन देवयानी इंटरनेशनल को हम बोल सकते हैं परमिशन देखने को मिल चुकी है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं मोनोपोली बिजनेस वाली एक कंपनी है, और एक कंपनी भी हम बोल सकते हैं कि जुलाई में लिस्ट हो सकती है। तो इसका फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो इतने ज़्यादा इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है। आप रेवेन्यूज में देख सकते हो, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर बात की जाए तो 1530, यानी कि इनमें ग्रोथ है। और 2021 की अगर बात की तो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं कोविड की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। आपने जो हम ऐसा बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर वाले जो हम बोल सकते हैं थिएटर्स होते हैं, मूवीज होते हैं, जैसे कि PVR हो गए, आइनॉक्स हो गए, तो कितने शानदार दोनों कंपनीज थी। पर दोनों कंपनीज को हम बोल सकते हैं सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। इसके हिसाब से दोनों कंपनी को हम बोल सकते हैं पूरी की पूरी कंपनी जो पीट चुकी है। तो ऐसा भी हम यह बोल सकते हैं बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन हम बोल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों कंपनियां भी बिल्कुल भी चल नहीं रही। हम बोल सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है कुछ भी यहाँ चल नहीं रहा। तो इसके हिसाब से ये भी हम बोलेंगे कोविड की वजह से इन कंपनीज को भी हमें जोरदार हम बोल सकते हैं इफेक्ट देखते हुए मिल चुका है। यानी कि नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 94 करोड़ का लॉस, फाइनेंशियल ईयर 20 में -121 करोड़ का लॉस, और फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर बात करें तो -63 करोड़ का लॉस। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो भी कम हो चले जा रहा है। यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छे खासे बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं स्टोर से, जो कि इंडिया की अगर बात की जाए, और वो देवयानी को यह मिल चुकी है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी कुछ होगा, तो कौन संभालेगी? देवयानी संभालेगी, या फिर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा, जो कि देवयानी को यह देखने को मिल चुका है।
तो ये भी कंपनी बहुत अच्छे है, मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड्स वाली कंपनी, इनको मिल चुके हैं इंडिया में अभी अभी सेल कर चुके, हम ऐसा बोल सकते हैं सेल कर रहे, अच्छा खासा प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे। सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से इस कंपनी को हम बोल सकते हैं इफेक्ट देखने को यहाँ मिल चुका है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी है? पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने नाम में सुना होगा कंपनी डिफेंस रिलेटेड कारोबार करती है। तो अभी कंपनी का काम क्या है? तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी is an Indian private sector company engaged in the designing, development, manufacturing, testing of wide range of defense and space engineering products and solution। इस कंपनी की अगर बात करें, बिजनेस अच्छा है, जो कि हम बोल सकते हैं ये जो कंपनी है प्योर हम बोल सकते हैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और इसका भी हम बोल सकते हैं लिस्टिंग हमें जुलाई में देखने को यहाँ मिल सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो कौन सी है? सेवन आइसलैंड शिपिंग लिमिटेड। तो आपने सुना होगा क्योंकि शिपिंग नाम प्रेजेंट है इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी है। लेकिन अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है, कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। तो आप यह देख सकते हो कंपनी जो कि सेवन आइसलैंड शिपिंग लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल में हम बोल सकते हैं इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है। एज द December 2020, सेवन आइसलैंड शिपिंग वॉज द थर्ड लार्जेस्ट सी बोर्न लॉजिस्टिक कंपनी इन इंडिया बाय डेडवेट टोनेज, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो कंपनी है 2020 तक तो लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट कंपनी थी, जो कि क्रूड ऑयल के हम बोल सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व थी। तो इसकी हिसाब से हम बोल सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल है बहुत अच्छा है। एक तो ये तो आपको पता होगा कौन सी कंपनी, सेवन आइसलैंड शिपिंग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी जो कि क्रूड ऑयल रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। तो इनकी अगर फाइनेंशियल की अगर बात की तो आप ये देख सकते हो 2018 में 415 करोड़, 2019 में 470 करोड़, 2020 में 727 करोड़। ओके, मतलब यानी कि अच्छे खासे इनमें रेवेन्यूज में अच्छे खासे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप यार देखोगे नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो 88 करोड़, फिर बाद में थोड़ा बहुत कंपनी को लॉस देखने को मिला था, यानी कि 38 करोड़ इनका प्रॉफिट हो चुका था, और बाद में हम देख सकते हो 2020 की अगर बात की जाए तो 80 करोड़, यानी कि इनमें अच्छे खासे रेवेन्यूज में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्लस नेट प्रॉफिट में भी इन कंपनीज में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी फिलहाल में हमें न्यूज सामने आ चुकी थी? तो पेटीएम इज इशूइंग 12,000 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स इन आईपीओ, यानी कि पेटीएम का भी हम बोल सकते हैं आईपीओ आने वाला है, यानी कि धमाकेदार हम बोल सकते हैं लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक तो मैं कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई करने वाला हूँ, पहले से जो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि केमिकल सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करती है, ओके, उनमें मैं अच्छा खासा हम बोल सकते हैं अप्लाई करने वालों, 2 से 3 अकाउंट से मैं अप्लाई करने वाला हूँ। प्लस जो पेटीएम जो या हम बोल सकते हैं आईपीओ आने वाला है, इसमें भी अच्छा खासा अप्लाई करने वाला हूँ। तो पेटीएम का जब भी हम बोल सकते हैं आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा, तभी इसका जो हम बोल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होने वाला है, क्योंकि $16 बिलियन का रहने वाले, यानी कि मार्केट बहुत बड़े हम बोल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है। प्लस ये कंपनी हम बोल सकते हैं 12,000 करोड़ के हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर से रहने वाले आईपीओ में। तो इसके सबसे बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं शानदार तरीके से हमें आईपीओ देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपकमिंग जो 5 आईपीओ हमें इस महीने में लिस्ट होते सामने आ सकते हैं उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से कंपनीज को आप यहाँ अप्लाई करने वाले हो आईपीओ में। ओके, जो भी कंपनीज का आपको बिजनेस पसंद है उसमें हम दोस्तों अच्छा खासा आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनली मैं एक कंपनी में जो कि बहुत ज़्यादा हम बोल सकते 100% में इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जो कि प्योरली हम बोल सकते हैं केमिकल सेक्टर से बिलोंग है, जो कि एफएमसीजी केमिकल्स भी एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इनके फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन कौन से आईपीओज में आप यहाँ पार्टिसिपेट यहाँ करने वाले हो। ओके, तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो 5 पैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्रोकर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।